2025 की विदाई और 2026 के जश्न की तैयारियों पर लॉ एंड ऑर्डर एडिशनल सीपी अमित सिंह ने बताया प्लान। पुलिस मैनुअल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तय होगी सुरक्षा। महिला और सामान्य नागरिक सुरक्षा पहला फोकस। अमित सिंह ने बताया 1500 का बल अधिकारी ड्रोन जैसे साधन संभालेंगे सुरक्षा। महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और महिला बल रहेगा तैनात। बिना हेलमेट 3 सवारी के होंगे चालान। ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान के लिए बढ़ाए गए हैं ब्रेथ एनालाइजर। सिंह ने बताया मंदिरों के लिए होगी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं। सबसे पहले तो हमारी पूरी फोकस ये रहेगा कि पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार होती रहे। लोगों का न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है वो और बेहतर तरीके से हो, उनमें किसी के साथ ये जो 2025 की विदाई है वो दुखदाई ना हो। कई बार रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की डेथ होती है, कई बार छोटे छोटे जो विवाद हैं वो घातक हो जाते हैं। अच्छे से चीज़ें हों जिसके लिए इंदौर जाना चाहता है, उसके लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। और अगर कोई घटना महिलाओं और बच्चों के साथ होती है तो आयोजकों को भी इसका जिम्मेदार बनाया जाएगा। टाइम का वायलेशन जो भी करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अपने बच्चों को ट्रैफिक वायलेशन ना करने की सीख देने की। 2025 की विदाई के लिए और 2026 की अगवानी के लिए अलग-अलग तरह से लोगों की तैयारियां होती हैं। जश्न का माहौल होता है, मंदिरों में भीड़ होती है, सभी का अपना-अपना तरीका और अपना-अपना अंदाज होता है। ऐसे में इंदौर पुलिस की भी अपनी तैयारियां होती हैं ताकि नए साल का जश्न जो है वो किसी तरह के खलल में न बदले। 2025 की विदाई की पार्टियों में किसी तरह का विवाद ना हो, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। मेरे साथ इंदौर के लॉ एंड ऑर्डर एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह जी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे किस तरह की तैयारियां इस बार इंदौर पुलिस ने की है। सर, हमसे बात करने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। किस तरह की तैयारियों का खाका इंदौर पुलिस ने तैयार किया है 31st की तैयारियों को लेकर और 2026 की अगवानी को लेकर? देखिए, सीपी सर ने इस पे बड़ा फोकस किया है। लास्ट ईयर जिस तरीके से हमने अपनी व्यवस्था की थी उससे एक कदम और अच्छी पहल हमारी रहेगी। विशेष रूप से जो हमारे ग्रे एरियाज हैं, सैडी एरियाज हैं और वनरेबल पॉइंट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, उनको ऑलरेडी चिन्हित कर लिया गया है। वहाँ पर सबसे पहले तो हमारी पूरी फोकस ये रहेगा कि पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार होती रहे, चेकिंग लगातार होती रहे, फ्रिस्किंग होती रहे। इसके लिए हमने जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मॉडिफाई हमारे पास एसएचएमडी आया है, ब्रेथ एनालाइजर आया है। इसके अलावा हमने बैरिकेड्स भी, स्टॉपर्स भी बड़े पैमाने पर नए बनवाए हैं और ये सारी थानों को उपलब्ध कराया है। ड्रोन भी हमने लोगों को दिए हैं, किराए पर भी ड्रोन लेने को कहा गया है। जो उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि कैसे मैनुअल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट व्यवस्था की जाए, जिसमें जो लोगों का न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, वो और बेहतर तरीके से हो। उनमें किसी के साथ ये जो 2025 की विदाई है, वो दुखदाई ना हो। कई बार रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की डेथ होती है। कई बार छोटे-छोटे जो विवाद हैं, वो घातक हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे इस पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट, बार, पब्स में भी जो टाइम है, उसके बारे में स्पष्ट बता दिया गया है। टाइम का वायलेशन जो भी करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस है सीपी सर का और पुलिस मुख्यालय का। इसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्देशित किया गया है कि सारे जगह सीसीटीवी कैमरे रहेंगे और अगर कोई घटना महिलाओं और बच्चियों के साथ होती है, तो आयोजकों को भी इसका जिम्मेदार बनाया जाएगा। इसके अलावा हमारा विशेष जो फोकस है, वो आउटर इलाके पे है। आउटर पे जगह-जगह पे कैनोपी लगाकर फोर्स रहेगा, लाइट की व्यवस्था रहेगी। कई बार बाहर से जो लोग आते हैं, लौटते समय रास्ते में विवाद करते हैं। कई बार नो एंट्री वाली भी इश्यूज़ रहती है, भारी वाहनों का प्रवेश होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कैनोपी हम लगा रहे हैं और लगातार हमारे पॉइंट्स में जो बल भी लगा हुआ है, स्टॉपर्स भी लगे हैं, बैरिकेड्स भी लगे हैं, जिस पे हम विशेष फोकस भी कर रहे हैं। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पर न्यू ईयर्स का जो सेलिब्रेशन है, वो किसी भी इंदौर के निवासी के लिए दुखदाई ना हो। अच्छे से चीज़ें हों, जिसके लिए इंदौर जाना जाता है, उसके लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। पिछले 2 दिनों से हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं और आने वाले 3 दिनों तक इसी तरीके की, इसी लेवल की चेकिंग रहेगी। हर थाने में कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स रहेंगे, बड़े थानों में इनकी संख्या
ज़्यादा रहेगी। चोर रास्ते पे भी हमारी नज़र रहेगी। बहुत से लोगों ने चोर रास्ते ढूँढ निकाले हैं, उस पर भी विशेष नज़र रहेगी। वहाँ पे बैरिकेड्स, स्टॉपर्स और हमारा बल रहेगा। एफआरवी 112 हमारे पास 49 गाड़ियाँ हैं। इसको हम बेस्ट तरीके से सेलिब्रेशन को अच्छे तरीके से मनाने के क्रम में लगाएँगे कि कहीं हुड़दंग ना हो। सड़कों पर, सार्वजनिक स्थल पर कोई इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें ना करें जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़े। डीजे पे विशेष फ़ोकस है, डीजे की मीटिंग हमारे डीसीपी साहबान ने ले ली है। फ़ोकस यही है कि डीजे जो है, जो ध्वनि की तीव्रता है, उसी के अनुरूप अपने डीजे का प्रदर्शन करें, अदरवाइज़ उनके विरुद्ध कोलाहल अधिनियम की कार्रवाई की जाएगी। और हमने बाकायदा इस ध्वनि तीव्रता के मापन वाला जो ऐप है, वो सारे थाना प्रभारियों पे डाउनलोड करवा लिया, अधिकारियों को डाउनलोड करवा लिया है। तो डीजे पर विशेष फ़ोकस है क्योंकि निश्चित तौर पे जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, छोटे बच्चे हैं, कई बार इन तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण संकट में आ जाते हैं, उनका जीवन संकट में आ जाता है। इधर भी हमारा विशेष फ़ोकस है और लगातार मोहल्ला कमेटी में हम लोगों से जाकर बात भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ मत करिए कि लोगों की नींद हराम हो जाए, लोगों का जीना दूभर हो जाए। ये निश्चित तौर पे बड़ा ही पॉज़िटिव एस्पेक्ट है कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है और लोग इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं कि हाँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मंदिरों में भी हमारी फुल प्रूफ व्यवस्था रहेगी। मंदिर जो भी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, विशेष रूप से खजाना के गणेश जी मंदिर में विशेष व्यवस्था हम लोग लगाते हैं, रंजीत हनुमान मंदिर में, बीजासन माता पे, अन्नपूर्णा मंदिर पे, ये जो प्रमुख मंदिर हैं, यहाँ भी हमारी व्यवस्था रहेगी। मंदिर प्रबंधन से भी बातचीत करेंगे हमारे अधिकारीगण। पार्किंग की विशेष व्यवस्था वहाँ देखनी होती है, तो वो भी देखी जा रही है। सीसीटीवी से पूरा हम सर्विलांस करवाएँगे उस पूरे इलाके का। सर, आपने जो बात की तकनीक और मैनुअल सभी तरह की चेकिंग रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह इस्तेमाल हम करने वाले हैं? क्या होगा इस तरह का कोई हमारा अरेंजमेंट रहेगा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ, इन टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का बेस्ट तरीके से उपयोग ही है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कहते हो कि इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। तो निश्चित तौर पे इसके लिए हम प्रिडिक्टिव पुलिसिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं, जिस पे सीपी सर का विशेष फ़ोकस है। पुराने समय में किन इलाकों में ये घटनाएँ हुई हैं और कहाँ पे घटना होने की संभावना है। जियो टैगिंग हो रही है, डायल 100 के 112 के जो डिटेल्स हैं, वो निकाले जा रहे हैं कि कौन से हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स होंगे, कौन से हमारे हॉट स्पॉट्स होंगे ड्यूरिंग 31st सेलिब्रेशन, उस पे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम उसका पूरा उपयोग करेंगे उन चीज़ों, उन स्थानों को आइडेंटिफ़ाई करने में। सर, आपने महिला सुरक्षा की बात की, सीपी सर का भी है और प्रदेश स्तर पे भी इस तरह के निर्देश हैं और हमेशा से रहते हैं। पर एक मुद्दा जो हमेशा देखने को मिलता है कि पार्टी होती है, पार्टी में लोग जाते हैं, वहाँ तक सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब नशे में युवक हों चाहे युवतियाँ हों, जब वो निकलते हैं और सड़क पर जब वो आते हैं, तो उनके घर तक पहुँचने के बीच में जो एक स्थिति कई बार बनती है, वो देखने में भी अच्छी नहीं होती है और महिला सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत ही खराब स्थिति होती है। उसको लेकर हमारी क्या प्लानिंग रहेगी? निश्चित तौर पे महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी जो महिला पुलिस वैन है, वो लगातार 24/7 लास्ट के 2 दिनों में एक्टिव मोड में रहेगी। कुछ ज़ोन से महिला अधिकारियों की भी डिमांड की गई है, तो उसकी पूर्ति की जा रही है। हमारा जो लाइन में पदस्थ हमारी महिला अधिकारी हैं, महिला स्टाफ है, महिला कांस्टेबलरी है, उनको हम उपयोग में ला रहे हैं, ताकि मैक्सिमम हमारा फ़ोकस जो महिला सिक्योरिटी पे है, महिला सुरक्षा पे है, उसको हम फलीभूत कर सकें। किसी भी तरीके की कोई शिकायत आती है, तो हमारा रिस्पॉन्स प्रॉपर हो। सीसीटीवी कैमरे की हमने जैसा बात कही कि हर जगह जहाँ पर इस तरीके का सेलिब्रेशन होगा, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। वो हमारी शर्तों का एक पार्ट होगा। जो भी हम लोगों को परमिशन देंगे, उस परमिशन का एक पार्ट ये रहेगा कि सीसीटीवी कवर्ड रहेगा। तो निश्चित तौर पे वहाँ कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग भी उन्हें करनी पड़ेगी, कंट्रोल रूम बना के। और साथ ही साथ अगर अपराध होता है अगेंस्ट फीमेल, विमेन, तो निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, जो उसके आयोजक हैं या प्रबंधक हैं। अ, बल की बात की जाए तो कितना बल हम लोग 31st की रात को डिप्यूट करने वाले हैं? किसी तरह की कोई संख्या निकल के आई हो?
लगभग 1,500 से अधिक का बल फील्ड में रहेगा। सीपी साहब का स्पष्ट कहना है कि मैक्सिमम 70% का जो बल है इन दिनों में फील्ड में रहेगा, सड़क पे रहेगा और देर रात तक सड़क पे रहेगा ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें, किसी भी तरीके की घटना दुर्घटना ना हो। नया वर्ष अच्छी यादों के साथ लोग इसका स्वागत करें, ये अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए लगातार मीटिंग भी सीपी सर ले रहे हैं और पूरा विश्वास है कि नया वर्ष नई यादों के साथ, अच्छी यादों के साथ इंदौर के लोग मनाएंगे। सर आखिरी सवाल है मेरा कि 31st की रात को जब लोग निकलते हैं तो 3 बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट पहने बिना लोग रहते हैं और ट्रिपल सवारी। इसको लेकर आपका क्या संदेश है और पुलिस की सख्ती और संदेश दोनों थोड़ा स्पष्ट करें? देखिए, ब्रेथ एनालाइजर हमने संख्या बढ़ा दी है। हमने हायर चार्ज पे भी ब्रेथ एनालाइजर लिया है। पहला तो यही है कि 185 की कार्रवाई हमारी ज़्यादा रहेगी और टारगेट चालान भी बता दें, कितना चालान होता है इसमें, क्या है, क्या सजा देखिए, है? एमबी एक्ट की जो ये कार्रवाई है 185 की, इसमें गाड़ी जब्त हो जाती है, न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है और मिनिमम 10,000 का फाइन लगता है। उसके ऊपर माननीय न्यायालय उससे ज़्यादा भी लगा सकता है, लेकिन मिनिमम 10,000 का फाइन आपको देना पड़ेगा। उस दिन आपको गाड़ी नाबालिग बच्चे अगर नाबालिग चलते हैं तो निश्चित तौर पे गार्जियन के खिलाफ कार्रवाई के प्रोविजंस हैं, जो गाड़ी का मालिक है उसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रोविजन है। निश्चित तौर पे हेलमेट बिना पहने गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। रोड एक्सीडेंट में जो मैक्सिमम डेथ्स हुई है वो हेड इंजरी के कारण हुई है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और सभी लोगों को, अभिभावकों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो अपने बच्चों पर को इस बात में समझाइश दें कि अगर वो कहीं जा रहे हैं रात में किसी पार्टी का पार्ट बनने, तो निश्चित तौर पे हेलमेट लगा के जाएं। गाड़ी स्पीड ज़्यादा ना बढ़ाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, किसी भी तरीके का स्टंट ना करें, अपने जान को जोखिम में ना डालें। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभिभावक अगर इस दिशा में ध्यान देगा तो निश्चित तौर पे बच्चे उनका अनुसरण करेंगे। बस एक चाह होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए अपने बच्चों को ट्रैफिक वायलेशन ना करने की सीख देने की। और अगर अब ये चीज़ें हम करेंगे तो निश्चित तौर पे इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे एडिशनल सीपी अमित सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि 31st को लेकर किस तरह की तैयारियां इंदौर पुलिस की रहेंगी। साथ ही उन्होंने ये संदेश भी दिया कि पार्टी करने वाले लोग अपने और अपने बच्चों की, अपने घर के सदस्यों के लिए जो तमाम कानून की जो वैधानिक जिम्मेदारियां हैं, उनका पालन करें ताकि किसी भी तरह से हमारे जश्न में खलल न पड़े। मेरे सहयोगी मनीष राणा के साथ मैं नितिन जैन, HB टीवी न्यूज़ के लिए।